हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। प्रभु की लीला तो अपरंपार है। ये संसार बड़ा प्यारा है और इसमें रहने वाले जो प्रभु के अनुयायी हैं वो भी बहुत अच्छे। हमें सिर्फ करना क्या है, जन्म लिया, माँ बाप ने पाला, बड़े हुए दुनिया वालों ने पाला, और जब अपना समय आया, जब बचपन बीत गया, जवानी आई, तो परिवार ने पाला, और जब बुढ़ापा आया, जब उम्र बड़ी हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, तो अपने आप ने जमाने ने सिखा दिया। अपने आप ने सीखा कि कैसे जीवन जीना चाहिए। जिंदगी बड़ी अनमोल है और सबको मिलती भी नहीं। जिसको मिल जाए उसका सोना है, ना मिले वो अपनी बात है। हर किसी का अपना अपना सिद्धांत है, अपने अपने कर्म हैं, और इसी में जो कुछ लीलाएं हैं वो सब प्रभु के लिए। हम लोग कहते हैं कि हमने जन्म लिया है ना। तो ये जो चर्म है, ये चर्म क्या है, चमार के मापे का। और जो हृदय है, हीरा है, वो हमेशा हरियाली रखता है। मन है, वो मन हमेशा उड़ता रहता है, लेकिन उस मन को अगर आपने संभाल लिया तो आपका पूरा संसार संभल गया, पूरा जीवन आपका उद्धार हो गया। जीवन की कलाएं बहुत हैं, हाथों में सब कुछ है, लेकिन कुदरत का दिया हुआ जिसे हम उपयोग में ला सकें वो बहुत ज़रूरी है। अब कैसे उपयोग में लाना है वो तो जो उपयोग करता है उसको पता है कि मैंने कैसे इसको पूरा करना है, कैसे चलना है, किस तरह से पूर्णता प्राप्त करनी है, वो तो जो करता है उसको ही मालूम होता है। कोई भी कर्म बंदा कर रहा है, उसको अपने अंदर पूर्ण जानकारी है कि मैंने क्या किया है, तो मेरे कर्म कैसे होंगे, मैंने कहाँ कुछ नहीं किया है। इस सब की जानकारी आपका हृदय, आपकी आत्मा रखती है, और तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा जाता है, क्योंकि आत्मा सब जानती है कि आप क्या कर रहे हो। भले आप दुनिया को दिखाओ या ना दिखाओ, बोलो या ना बोलो, बिन बोले ही वो मेहमान है, वो परिंदा है जो हवा में उड़ के भी अपने कर्मों का जुर्माना भरना पड़ता है। तो वो जुर्माना क्या है, अपनी चलती फिरती दिनचर्या, और उसमें आपने क्या क्या किया है, उस पर कितना आप आनंदित हैं। इस संसार में, इस जीवन में कितने खुश नसीब हैं। ये संसार हर खुशी लाता है और हर खुशी में चलना सिखाता है। गम में भी चलना सिखाता है, खुशी में भी चलना सिखाता है, लेकिन खुशियाँ ज़्यादा देता है। गम तो हम लोग खुद से पाल लेते हैं, वो नहीं कहता। तो आनी जानी माया है। हर चीज़ आपने अगर कुछ प्राप्त किया है तो वो प्रभु की लगन से, आपकी अपनी सच्ची लगन से। ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं मिलता। कुछ फ्री में मिला है तो वो फ्री का नहीं है, कभी नहीं समझना। वो फ्री में तो बहुत ज़्यादा कठोरता भरी हुई होती है, कठिनता होती है।
और उसको कैसे पार लगाया जाए, ये एक बड़ी बात है। तो पार लगाने के लिए जो जीवन नैया है, उस जीवन नैया में हम लोग जब विहार करते हैं, जैसे नदी में गंगा जी में कई बार नाव में बैठकर विहार करते हैं। भगवान ने भी नाव में बैठ कर के पार लगाया था। उतराई नहीं ली केवट ने। क्यों नहीं ली? क्योंकि वो जानता था कि मेरा पालनहार तो यही है, तो मैं इनसे क्या उतराई लूँ। तो उतारना और चढ़ाना ये हमारे कर्म है। हम जो उतार चढ़ाव में रहते हैं, वो उतार चढ़ाव किस तरह से आते हैं, हम कहाँ समझ नहीं पाते हैं और कहाँ समय नहीं दे पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह गए कि समय की कीमत करो, समय बलवान है। समय से राह पर चल लो तो समय आसान है। तो इस आसानी को कितनी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ये तो हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही जानता है कि किस तरह से आप आसान बनाया जा सकता है। कठिन को भी आसान बनाया जा सकता है। सरल से सरल बनकर सब काम हो सकते हैं। और संसार में यही है, जितना भी कठोर बनोगे आप, आपको एक दिन तो ज़रूर है कि नम्रता, विनम्रता, विचार, व्यवहार सब सामने आएंगे। सोच हमेशा ऊंची रखनी है। जैसे वृक्ष चढ़ता जाता है। कोई वृक्ष होते हैं जो छांव देते हैं, फल देते हैं, और कोई वृक्ष होते हैं जो खजूर के, जैसे खजूर का वृक्ष है, ऊपर तक चढ़ता जाता है, फल तो वो भी देता है और सबसे मीठा फल देता है। ऊंचाई पर चढ़ रहा है, छांव भले ना दे पाए लेकिन मीठे खजूर जरूर देता है। तो मिठाई मिलती है, अपनी चढ़ने की दिनचर्या मालूम होनी चाहिए, विचार विमर्श होने चाहिए कि किस तरह से हम किसी भी काम में कैसे हम पूर्ण हो सकते हैं, कैसे पूर्ण कर सकते हैं, और किस तरह से इस आधार को जो पृथ्वी पर हमें मिला है उसको कैसे हम पूरा करेंगे। उस पूर्ण रूपी विचार को अपने समक्ष रखकर कोई भी कार्य आप करिए, प्रकृति हमेशा आपके साथ है। नियम उसने नहीं बदले हैं, नियम बदलने वाले बदलते हैं। उसका तो नियम एक ही है, समय से उठना, समय से सोना, समय से जागना। उसने हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनाई हुई है। अब उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसका उपयोग लाते हैं, ये हमारे ऊपर है। हर दिनचर्या साथ रहती है, जब तक जीवन है तब तक वो हमेशा साथ रहेगी। जिंदगी जीने के लिए है, और जीना ऐसा जो जीवन पार लग जाए, जिसमें हर पल खुशहाली है, हर पल आनंद है, और गंगा की बहती जलधारा है। ऐसा जीवन हमारा है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है।